बुराई करना हर इंसान की फितरत का एक हिस्सा होता है और कभी न कभी वो कहीं न कहीं किसी तरह से दूसरे लोगों की बुराई करता रहता है और बुराई करते करते एक दिन वो भी उन्हीं बुराइयों में फंस जाता है और वो ये नहीं जानता कि बुराई करना अच्छा नहीं है। बुराई पाप की श्रेणी में आती है, फिर भी बुराई करने से वो चूकता नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो तो बिना साबुन और पानी के ही हमारी कमियां गिना करके हमारे स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल करता है, हमारे पापों को धोता है और हमारे पापों में हिस्सेदार बनता है। प्यारे सज्जनों, निंदा करना तो पाप है ही और सुनना तो उससे भी बड़ा पाप है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक राजा ने धर्म के कार्य करने के विचार से प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश एक दिन रसोइया खीर वाले दूध को ढकना भूल गया और उस दूध में न जाने कहां से आकर के एक सांप ने मुंह डाल दिया और वो दूध जहरीला हो गया। जहरीली खीर को खाने से 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। ये देखकर राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे इतने सारे निर्दोष आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। परेशान राजा अपने मन को शांति देने के लिए अपने राज्य को छोड़ करके जंगल में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की उसको माफी मिल सके। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। वहां की चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा ने गांव के चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक परिवार है ताकि उसके घर पर आज रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया, इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं और वो भगवान के भक्त हैं। राजा उन भाई बहनों के घर पहुंच गया और उनसे अनुमति लेकर के उनके घर पर रात में ठहर गया। जब सुबह हुई तो राजा उठा तो वो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले वैसे तो लड़की का ये रूटीन था कि वो दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और फिर नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक ध्यान साधना में बैठी रही। काफी देर के बाद वो लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तू इतनी देर से उठी, क्या तुझे मालूम नहीं है कि हमारे घर एक मुसाफिर आया हुआ और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया ध्यान साधना में जब मैं बैठी थी तो वहां एक ऊपर मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पे कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए मैं आज देर तक ध्यान करती रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के द्वारा दूध विषैला कर देने के कारण 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज उलझन में है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप किसको लगे, राजा को, सांप को या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइयों को। राजा उन भाई बहनों की ये सभी बातें सुन रहा था। अपने आप से संबंधित उन सभी बातों को सुन करके राजा को उसकी बात में दिलचस्पी हो गई। राजा ने उस लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने फिर पूछा,
अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और ठहर सकता हूँ। दोनों भाई बहनों ने खुशी खुशी उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए उनके घर में फिर रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उनके बीच दिन भर यही चर्चा होती रही कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो हम सबके सामने आ गया। वो तो सिर्फ एक रात काटने के लिए ठहरा था, परंतु भाइयों, रात काटने के बाद भी वो व्यक्ति गया नहीं, क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। इसीलिए वो उस खूबसूरत और जवान लड़की के घर में निश्चिंत तौर पर ठहर गया, या फिर उस लड़की को लेकर के भागने का विचार कर रहा है। दिन भर चौपाल में बैठे लोग उस राजा को अपने अपने तरीके से उसकी निंदा करते रहे, उस पर लांछन लगाते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और जो उसका हमेशा का रूटीन था, आज वो उसके अनुसार उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने कहा, वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले जो लोग थे, वो सभी लोगों ने आपस में बांट लिया और धर्मराज ने चौपाल में बैठे सभी लोगों के हिस्से में उस पाप की सजा लिख दी है। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की भी निंदा करना बहुत घाटे का सौदा होता, क्योंकि निंदक हमेशा दूसरों के पापों को अपने सर पर ढोता रहता और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भोगता है। इसलिए हमें दूसरों की निंदा करने से सदैव बचना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूं कि आज का यह सत्संग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जीवन का अगर उद्धार चाहते हैं तो हमेशा प्रभु की भक्ति करें, ज्यादा से ज्यादा नाम का स्मरण करें, ध्यान करें और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और कभी भी किसी की निंदा न करें।